आज हम स्टार्ट करेंगे एजेस वाला चैप्टर। तो एजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें करना कैसे होता है, स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। जैसे जैसे स्टेटमेंट में वो जो बोलेगा वैसे वैसे हम की पॉइंट्स लिखते जाएंगे, फिर उन की पॉइंट्स से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। देखो एक लाइन पढ़ेंगे और उस एक लाइन का की पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरी, फिर तीसरा, फिर ऐसे उनको तीनों को जोड़ के देखेंगे क्या बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से जो बनेगा पहले हम वो लिखते हैं, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। ए और बी की जो एजेस की रेशियो है वो 6:5 है। हमें पता है जब रेशियो में दिया होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं ए की एज है 6x एंड बी की एज है 5x। और ये जो एजेस दी हुई है या तो वो लिखेगा कि ये प्रेजेंट एजेस है, अगर उसने ऐसे लिखा हुआ है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5 तो इसका मतलब कि ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। उनकी एजेस का सम 44 ईयर्स है। तो दूसरी लाइन से जो पता चला वो लिख देते हैं, एजेस का सम यानी कि ये दोनों, ये थी ना एजेस, तो एजेस का सम यानी कि 6x + 5x क्या है 44, ठीक है। ये लिख लिया। फिर वो कहता है थर्ड पार्ट में क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। कहता आफ्टर 8 ईयर्स, ऐसे लिख लेते हैं कि हमें पूछा क्या गया है, आफ्टर 8 ईयर्स ए और बी की एजेस की रेशियो बतानी है, ए और बी की एजेस की रेशियो बतानी है 8 साल बाद। तो 8 साल बाद की बात तो तब करेंगे ना जब हमें प्रेजेंट एज पता होगी। अगर हमें किसी की आज की एज पता है तो हम उसकी 8 साल बाद की एज बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसकी प्रेजेंट एज निकालते हैं इसमें। तो प्रेजेंट एज कहाँ से आएगी, प्रेजेंट एज ये है ना, तो यहाँ पे जब आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी तो प्रेजेंट एज भी आ गई, ठीक है। वो x की वैल्यू हमें इस सेकंड कंडीशन से पता चलेगी। इसको ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 11x = 44। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो a की प्रेजेंट एज 6 × 4 24 ईयर्स, ठीक है। और b की प्रेजेंट एज 5 × 4 20 ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं जो पूछा गया आफ्टर 8 ईयर्स। तो अगर a की प्रेजेंट एज 24 है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24 + 8 है ना, कितनी होगी 32। ये है a की एज आफ्टर 8 ईयर्स। और b की एज आज 20 है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 + 8 यानी कि 28 ईयर्स। ये है b की एज 8 साल बाद की, ठीक है। तो उसकी रेशियो पूछी है यानी कि 32:28, ठीक है। इसकी कटिंग करेंगे, 4 8 = 32, 4 7 = 28, 8:7। तो 8 साल बाद इन दोनों की एजेस की रेशियो आ गई 8:7। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। तो पहले जो हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है उसका कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखना है। रेशियो दी है किसकी, मदर एंड हर डॉटर, ठीक है। तो मदर एंड डॉटर की एजेस की रेशियो है 7:1। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि मदर की प्रेजेंट एज, देखो प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ये भी हमें ध्यान रखना है। मदर की प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेते हैं 7x है, एंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो हम सपोज कर लेंगे 1x यानी कि x, ठीक है। तो पहली लाइन की इंटरप्रिटेशन ये आई। सेकेंड लाइन कहती है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 ईयर्स अगो, ताकि हमें पता रहे कि हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 19:1। 4 साल पहले मदर और डॉटर की जो एजेस की रेशियो है वो दी हुई है, ठीक है। तो जब भी वो ऐसे बात करेगा ना कि 4 साल पहले इतना था, 5 साल बाद ये है वो है, तो सबसे पहले जैसे आपने ये प्रेजेंट एज लिखी उसके बाद वो 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो पहले दोनों की 4 साल पहले वाली एज आप लिखोगे, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है। तो 4 साल पहले मदर की एज क्या होगी, अगर आज 7x है ना, मतलब अगर हम ये कहें कि आज एज 40 ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी,
उसमें से 4 माइनस कर देंगे 36, ठीक है। वैसे ही ये है कि अगर आज प्रेजेंट एज मदर की 7x है तो 4 साल पहले कितनी थी, 7x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। और डॉटर की एज कितनी थी, डॉटर की एज थी x माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। तो 4 साल पहले वाली एज जो भी वो बोलेगा ना, 4 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो या 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कुछ भी बोलेगा, पहले वो वाली एज हम निकालेंगे, ठीक है। वो लिख ली। कहता है ये जो एजेस है इनकी रेशियो 19:1 है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इनकी रेशियो यानी कि 7x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 19/1, ये चीज़ बना लेंगे, ठीक है। एजेस की ये ऐसे रेशियो दी हुई है, तो जब दूसरी बार हमें रेशियो दी होती है तो उसको हमने इस इक्वेशन में बना लेना है कि हाँ जी इनकी एजेस की रेशियो कितनी है, 9:1, ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट विल बी द मदर्स एज, मदर की एज पूछी है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो पूछा क्या है, मदर की एज पूछी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें पूछा क्या गया है, ठीक है। कब, कौन सी वाली, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स मदर की एज क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो 4 साल बाद की तब बताएंगे जब हमें आज की पता होगी, तो आज की निकालनी, आज की एज क्या है मदर की, 7x, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करेंगे आज की आएगी, उसके बाद 4 साल बाद की आ जाएगी, ठीक है। तो वो आज की एज निकालने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू दिस एंड 19 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस क्या आएगा, 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 19 इंटू दिस, यानी कि 19 इंटू एक्स माइनस 4, 7x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 19x, 19 4 जा 76, एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, 7x माइनस 19x, और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया, माइनस करेंगे ये आएगा 12x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 72, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 6 जा 72, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। 6 आ गई x की वैल्यू, तो प्रेजेंट एज पहले निकाल लें, प्रेजेंट एज क्या थी, 7x, यानी कि प्रेजेंट एज होगी 7 इंटू 6 42, मतलब आज मदर की एज कितनी है, 42, और हमसे क्या पूछा है, आफ्टर 4 ईयर्स, तो 42 में 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 46 ईयर्स। तो आज से 4 साल बाद मदर की एज कितनी होगी, 46 ईयर्स। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ PQR इज 3:4:5। तो प्रेजेंट एजेस की रेशियो दी हुई है, किसकी, P की, Q एंड R, PQR की प्रेजेंट एजेस की रेशियो दी हुई है 3:4:5। तो हम सपोज करते हैं कि P की जो प्रेजेंट एज है वो है 3x, Q की प्रेजेंट एज है 4x एंड R की है 5x। तो फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चला, हमने लिख लिया, ठीक है। फिर कहता है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स द एवरेज एजेस ऑफ ऑल द 3 विल बी 24 ईयर्स। कहता है 4 साल बाद उनकी एजेस की जो एवरेज है, एवरेज, अब एवरेज क्या होता है, 3 की एजेस की एवरेज दी है, ठीक है। यानी कि एवरेज का मतलब होता है, सबसे पहले तो देखो एवरेज निकालने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आफ्टर 4 ईयर्स की बात हो रही है, तो पहले हम ये देख लें कि 4 साल बाद उनकी एज कितनी है, ठीक है। जो भी यहाँ पे दिया होगा पहले वो हमें एज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 साल बाद तीनों की पहले हम एज लिखेंगे, उसके बाद हम कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज P की 3x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल बाद यानी कि 4 ऐड हो जाएगा, 3x प्लस 4। Q की एज 4 साल बाद 4x प्लस 4, R की एज 4 साल बाद 5x प्लस 4। पहले हमने एजेस लिख ली, अब हम कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन में कहता है कि 4 साल बाद उनकी एजेस की जो एवरेज है तीनों की वो 24 है। अब एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये 3 एजेस की एवरेज निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो क्या है, एवरेज निकालनी है, तो एवरेज होगा हमारा तीनों की एजेस का सम, 3x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ये जो एवरेज है ये आपको गिवन है 24,
ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 12x आ जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 12 और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 24 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, 12x इज इक्वल टू 72, ये जो 12 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12x इज इक्वल टू ये आ गया 60, x की वैल्यू आ गई 5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो थर्ड लाइन थी वो क्या थी, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ Q एंड R 6 years बिफोर, 6 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, 6 years एगो, 6 साल पहले की बात हो रही है, कहता Q और R की जो एज है उनका डिफरेंस बताओ। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि 6 साल पहले Q और R की एज कितनी होगी, है ना, 6 साल पहले कितनी होगी एज, तो 6 साल पहले कितनी होगी, उससे पहले हमें आज की एज देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आज की एज देखने के लिए हमने ये कंडीशन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, यहाँ से x 5 आया, तो आज की एज Q की और R की हमें देखनी है ना, तो Q की कितनी है आज की एज, 4 इंटू 5 20, और R की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 इंटू 5 25, ये प्रेजेंट एजेस आ गई। अब इससे 6 साल पीछे कर दो, क्योंकि हमें 6 साल पहले का बताना है, जो भी बताना है, ठीक है, तो 6 साल पहले Q की एज कितनी होगी, 20 माइनस 6 कितनी आ गई 14, और R की एज कितनी होगी 25 माइनस 6 R की, तो ये कितनी होगी हमारे पास 19, ठीक है। अब क्या कहा है इसने कहा है कि 6 साल पहले जो Q एंड R की एजेस है उनका डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, है ना, 19 माइनस 14 5, तो 5 years इनका डिफरेंस हो गया और ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ये 10 years बिफोर, 10 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 years ago, ठीक है। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 13:17, 10 साल पहले ए और बी की एजेस की रेशियो बताइए 13:17, तो हम सपोज कर लें कि ए की रेशियो है एज है 13x और बी की एज है 17x, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन से जो हमें पता चला वो हमने लिख दिया, ये है 10 साल पहले की एज। फिर कहता है आफ्टर 17 years फ्रॉम नाउ, आज से 17 साल बाद 17 years, द रेशियो ऑफ एजेस विल बी 10:11, उनकी एजेस की रेशियो कितनी होगी 10:11 होगी, कब, आफ्टर 17 years फ्रॉम नाउ, और पूछा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट एज पूछी है। तो देखो अगर हमें 17 साल बाद वाली एज यहाँ पे लिखनी है तो उससे पहले हमें उसकी आज की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए कितनी होगी, ठीक है। अगर हमें किसी की आज की एज पता है तो ही हम बाद वाली एज बताएंगे ना कितनी होगी, अगर हमें आज की ही नहीं पता तो हम 17 साल बाद की कैसे बता सकते हैं, तो यानी कि ये लिखने से पहले हमें प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, हमें प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। अब प्रेजेंट एज कैसे आएगी, हमें 10 साल पहले की एज पता है, क्या इससे प्रेजेंट एज आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों, अगर मैं कहूँ कि आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले किसी की एज 30 years थी, ठीक है, आज से 10 साल पहले किसी की एज 30 years थी, तो आज उसकी एज कितनी होगी, अब आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो आज उसकी एज कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, 30 + 10 वो 10 साल हो गए। मैंने 10 साल पहले की बात बोली थी कि 10 साल पहले उसकी 30 थी, तो आज कितनी हो जाएगी 10 साल बीत चुके, तो आफ्टर 10 years वाली बात होगी, ठीक है, तो आज उसकी हो जाएगी 30 + 10 40 years, ठीक है। तो जब हमें पिछली एज पता हो तो उससे हम आज की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें बाद वाली एज पता हो उससे भी हम प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें 10 साल पहले की एज पता है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी 13x + 10, 10 साल पहले 13x थी तो आज कितनी हो जाएगी 13x + 10, ठीक है, आज मतलब आज वो 10 साल बाद की बात बन गई, ठीक।
बी की कितनी हो जाएगी 17x + 10। दोनों की प्रेजेंट एजेस हमने लिख ली। अब अगर हमें प्रेजेंट एज पता चल चुकी है तो हम 17 साल बाद की एज बता सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 17 ईयर्स ए की एज कितनी हो जाएगी 13x + 10 + 17। प्रेजेंट एज में हमने 17 ऐड कर दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 13x + 27, ठीक है। ऐसे ही बी की एज निकाल लेते हैं। बी की प्रेजेंट एज है 17x + 10, इसमें 17 ऐड किए तो 17 साल बाद वाली एज आ गई, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया, ठीक। अब हमें पूछा था ना उसने प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की प्रेजेंट एज कहाँ है ये वाली, तो इसके लिए हमें x चाहिए। x कहाँ से आएगा, कंडीशन बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो कहाँ से बनेगी, यहाँ से, सेकेंड लाइन से। आफ्टर 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 10:11, यानी कि ये है 17 साल बाद वाली एज, इसकी रेशियो किसके इक्वल है, ये हमने रेशियो लिखी किसके इक्वल है 10:11 की। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 × 13x + 27 इज इक्वल टू 10 × 17x + 27। जब आप इसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व तो करना आती है इक्वेशन को, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। इस बात का ध्यान रखना कि उसने पूछा क्या है। अगर वो पूछ लेता कि 10 साल पहले वाली एज बताओ, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते। अगर वो पूछता कि 17 साल बाद वाली एज बताओ, तो यहाँ पे पुट करते। अब उसने प्रेजेंट एज पूछी है तो यहाँ पे पुट करनी है। और किसकी पूछी है ये भी ध्यान रखना, कहीं ए में पुट कर दो नहीं, बी की पूछी है तो बी वाली में पुट करना है। 17 × 1 + 10, 17 + 10 27। तो आज बी की एज है 27 ईयर्स। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इसे करने का तरीका वही है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद फिर हम कंबाइन करके देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, फर्स्ट लाइन के बारे में देखते हैं। 8 years ago, तो 8 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 years ago। पूर्वी's age was equal to sum of present ages of her one son and one daughter। पूर्वी की एज के बारे में बताया, तो पूर्वी की एज को हम P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। पूर्वी की एज किसके इक्वल है, सम ऑफ, सम किसका, प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड डॉटर, सन और डॉटर की प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम, सन प्लस डॉटर की एज कौन सी, प्रेजेंट वाली, 8 साल पहले वाली नहीं, प्रेजेंट एजेस का सम है, ठीक है। तो 8 साल पहले पूर्वी की एज किसके इक्वल है, प्रेजेंट एजेस का सम लेना है, सन और डॉटर का, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन से हमें पता चला है। अब सेकेंड लाइन देखते हैं। 5 years hence, अब 5 साल बाद की बात हो रही है, आफ्टर 5 years। कहता आफ्टर 5 years द रिस्पेक्टिव रेशियोज बिटवीन द एजेस ऑफ डॉटर एंड हर सन दैट टाइम विल बी 7:6। तो 5 साल के बाद डॉटर और जो सन है उसकी एजेस की रेशियो कितनी होगी, 7:6। यानी कि हम ये सपोज कर लें कि 5 साल बाद डॉटर की एज है 7x एंड सन की एज है 6x। दूसरी लाइन से इतना पता चल गया। अब थर्ड लाइन देखते हैं। इफ़ पूर्वीज हस्बैंड, अब पूर्वीज हस्बैंड, अब हस्बैंड की एज को हम H से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मतलब लिखना इजी हो जाएगा। पूर्वीज हस्बैंड इज 7 years एल्डर टू हर, मतलब पूर्वी का जो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड की जो एज है वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल होगी, वो अपनी वाइफ से 7 साल बड़ा है। तो वाइफ की एज यहाँ पे P से डिनोट कर दें, उससे 7 years बड़ा, यानी कि P + 7। तो हस्बैंड की एज इज इक्वल टू पूर्वीज एज + 7, ठीक है। अगर आज पूर्वी की एज और यहाँ पे प्रेजेंट एज होगी, ये भी ध्यान रखना, ये 8 साल पहले वाली एज है P, ठीक है, और ये है प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है, ताकि आप इसको सेम ना समझो, ठीक है। ये है 8 साल पहले वाली, सेम नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हस्बैंड की एज होगी, जैसे पूर्वी की एज 40 है, तो पूर्वी के हस्बैंड की एज क्या होगी, 47, 7 साल बड़ा, ठीक है। फिर कहता है, और क्या कहता है, एंड हिज
मतलब अभी हस्बैंड की ही बात हो रही है। एंड हिज प्रेजेंट एज इज यानी कि हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन, 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ऐसे शॉर्टकट मार के हमने थोड़ा थोड़ा लिख लिया कि क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हमें समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब हमें प्रेजेंट एज तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम फर्स्ट बॉक्स में देखें तो अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अगर हम सेकंड बॉक्स की बात करें तो सेकंड बॉक्स में हमें इतना पता है कि 5 साल बाद डॉटर की एज इतनी है और सन की एज इतनी है। तो क्या हम यहाँ से इनकी प्रेजेंट एजेस निकाल सकते हैं? अगर हमें पता है कि किसी की एज 5 साल बाद 20 है, ठीक है, मैं कहूँ कि उसकी एज 5 साल बाद 20 है, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आज कितनी होगी, आज 15 होगी ना, तो माइनस कर देंगे, पीछे चलेंगे, 5 साल पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो डॉटर की एज 5 साल बाद 7x है, तो आज डॉटर की एज कितनी होगी, 7x माइनस 5, ठीक है। सन की एज 5 साल बाद की पता है 6x है, तो आज कितनी होगी, 6x माइनस 5, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने, तो इस बॉक्स को हमने कंप्लीट कर लिया, हमने प्रेजेंट एजेस देख ली डॉटर की और सन की, ठीक। अब हमें बताना यही है ना, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, उसके लिए हमें x चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि x में इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस बॉक्स में आ जाते हैं। हस्बैंड की एज के बारे में बताया, कहता है जो पूर्वी की प्रेजेंट एज है ना, उसमें हम 7 ऐड कर दें तो हस्बैंड की एज आ जाएगी। यहाँ भी हस्बैंड की एज के बारे में बताया गया है और यहाँ भी हस्बैंड की एज के बारे में ही बताया गया है। दोनों हस्बैंड की एजेस हैं, यानी कि हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हस्बैंड की एज निकालते हैं, पूर्वी की प्रेजेंट एज। अब पूर्वी की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, ये जो एज है ना पूर्वी की, ये 8 साल पहले की है, ठीक है, ये पूर्वी की 8 साल पहले की एज है, तो ये निकालें पहले। तो ये किसके बराबर थी, प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड डॉटर। सन और डॉटर की प्रेजेंट एज कहाँ है, ये रही, ठीक है। सन की कितनी है, 6x माइनस 5, डॉटर की कितनी है, 7x माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 13x माइनस 10। तो ये जो एज आई है ना, ये पूर्वी की 8 साल पहले की एज है, तो पूर्वी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ये 8 साल पहले वाली है, तो आज कितनी हो जाएगी, 13x माइनस 10 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, 13x माइनस 2, ये है पूर्वी की आज की एज, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि हस्बैंड की एज किसके इक्वल है, पूर्वी की आज की एज, प्रेजेंट एज, यानी कि 13x माइनस 2 प्लस 7, उससे 7 साल बड़ा है ना, तो हस्बैंड की एज यहाँ से आ गई 13x प्लस 5, ये आई हस्बैंड की एज, ठीक है। अब यहाँ से भी हम हस्बैंड की ही एज निकालेंगे, तो यहाँ से हस्बैंड की एज कितनी आएगी, 3 टाइम्स सन की प्रेजेंट एज। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x माइनस 5, तो 3 इंटू 6x माइनस 5, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 18x माइनस 15, ये भी क्या है, हस्बैंड की एज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये भी हस्बैंड की एज, ये भी हस्बैंड की एज, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 18x माइनस 15, एक्स वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, 13x माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस 5, तो इसको माइनस करेंगे, आएगा माइनस 5x, ये आ जाएगा माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x आ चुका है, यही x हमें चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज देखनी है डॉटर की, तो डॉटर की प्रेजेंट एज ये रही, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, 7x माइनस 5, 7 इंटू 4 माइनस 5, 28 माइनस 5, ये आ जाएगा 23, ठीक है। तो इसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 23 ईयर्स, क्लियर। तो जब भी हमारे पास बड़ा क्वेश्चन होगा, हर स्टेटमेंट के यहाँ पे शॉर्टकट से हम कीवर्ड्स लिख लेंगे, फिर उन कीवर्ड्स को हम कंबाइन करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर एंड में हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी और उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि एजेस वाले क्वेश्चन को हमें ब्रेक करके कैसे लिखना होता है, ठीक है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करके हमें
कीवर्ड्स में लिख के आंसर को निकालना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम एजेस के और क्वेश्चंस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।